नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर घाटी में खुद का इकोसिस्टम बनाना चाहती है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? वे हमारे उम्मीदवार के प्रचार के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये क्यों बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर बात मत करो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को शहरी नक्सली और छात्रों के संगठन को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी बताते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हर कोई आतंकवादी और देश विरोधी है तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर निशाना जाहिर करते हुए कहा कि मेरी हिरासत के बाद चुनाव आयोग की ओर से आए बयान से दुखी हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमने डीडीसी चुनाव में भाग लेने की घोषणा की, प्रशासन की ओर से उत्पीड़न बढ़ गया, यहां तक कि हमारे उम्मीदवारों को भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएजीडी के उम्मीदवारों पर बंदिशें लगाई जा रही है, उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। ऐसे में हमारे उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? उन्होंने कहा कि वे हमारी पीडीपी पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। यह पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा है। यहाँ पर किसी तरह की अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। अगर कोई कुछ कहना भी चाहता है तो उसके खिलाफ यूएपीए कानून के तहत केस कर देते हैं। मुझे लगता है बीजेपी यहाँ अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है जिसमें देयर इज नो प्लेस फॉर रियल डेमोक्रेसी इन बीजेपीज इंडिया। दे वांट टू क्रिएट देयर ओन इकोसिस्टम। उनके अपने पपेट्स हैं, यहाँ बी टीम्स हैं जिनको वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि डीडीसी के इलेक्शंस में ये इतनी जान मार रहे हैं, इतना। अगर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दे वुड हैव कॉल्ड अस पाकिस्तानीज। बट सिंस वी चोज टू बी पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस, अब हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं रोजाना। हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, और जो सिक्योरिटी के बगैर भी जाना चाहते हैं उनको भी घर से एक पुलिस वाला गेट के पे रखते हैं, बोलते हैं आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज नॉट डन। ये कैसे चलेगा? क्या ये मुल्क जो है बीजेपी के एजेंडे पे चलेगा? तो मुझे लगता है कि बहुत ही अंधेर है, अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है यहाँ पर। और आप बात मत करो 370 पे, बात मत करो। अरे आपके मिनिस्टर यहाँ आते हैं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो 370 की बात करते हैं। और मुझे समझ नहीं आता, जब वो इतने कॉन्फिडेंट है कि 370 खत्म हो गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो व्हाई डू दे गेट रैटल्ड व्हेन आई टॉक अबाउट 370? व्हाई डू दे गेट रैटल्ड सो मच? व्हाई आई एम बीइंग टोल्ड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इस पे बात मत करो? पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं कि आपके निकलने के बाद यहां जी लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। आप प्रोवोक करती हो लोगों को बात करने के लिए। So the only thing they are trying to do is that they want to, they are want to get to me। कुछ मिल नहीं रहा है और मेरी पार्टी को बैन करना चाहते हैं, मुझे मेरे पीछे पड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक आवाज उठाती हूँ। और मुझे बार बार कहा जाता है कि जब से आप छूट गई हैं तभी से बात होने लगी। तो मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है? केंद्र शासित प्रदेश की बहुचर्चित रोशनी घोटाले पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि रोशनी क्या है? ये एक योजना थी और अब इसे घोटाले के रूप में पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ा घोटाला उनका चुनावी घोटाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।